नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। काम में लापरवाही और गड़बड़ी करने वाले मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी को खतरा है। जी हां, ये हम नहीं करें। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी करके ऐसे सरकारी कर्मियों की CR 3 दिन के भीतर तलब करने की बात कही है। लगातार 4 बार मांगने के बाद भी जानकारी नहीं दी गई। विभाग के सभी विभाग प्रमुखों के साथ साथ संभागायुक्त और कलेक्टर्स को पत्र जारी किया गया है और 4 दिसंबर तक ऐसे सभी कर्मचारियों की CR सौंपने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। विभाग के इस एक्शन पर कर्मचारी संगठनों के साथ कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। अब सवाल ये कि CR का जो नया फॉर्मूला आया है, कर्मचारियों को कितना भाता है। काम में लापरवाही, अनियमितता और भ्रष्टाचार करने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए बनाए गए 20-50 के फॉर्मूले को लेकर सरकार सख्त हो गई है। यानी जिनकी CR खराब है उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 साल की आयु पूरी कर चुके या 20 साल की नौकरी कर चुके अधिकारी कर्मचारियों की CR की जानकारी मांगी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के साथ निगम मंडल, संभागीय आयुक्तों के साथ कलेक्टर्स को पत्र भेजकर 4 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जानकारी सौंपने के लिए कहा है। पहले भी कई बार मांग चुके हैं जानकारी। 4 बार खराब CR वालों की जानकारी मांग चुका है विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग से जारी पत्र में इसका जिक्र है। 6 अगस्त 2019 को पत्र जारी किया गया। 50 वर्ष की आयु और 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के दस्तावेजों की छानबीन कर समीक्षा कर कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर अक्टूबर 2020 को जानकारी मांगी गई, जो अभी तक नहीं मिली। इधर सामान्य प्रशासन विभाग की इस कार्रवाई पर कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ये कामकाज की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसके जरिए कर्मचारियों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। प्रदेश तृतीयवर्ष राष्ट्रीय कर्मचारी संघ शासन से ये मांग करता है कि वो कर्मचारियों के भय को दूर करे और केवल उन्हीं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करे जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध हैं अथवा जिनका सर्विस रिकॉर्ड खराब है। अनावश्यक रूप से कर्मचारियों में जो भय व्याप्त हो गया है, उसके कारण असंतोष पैदा हो रहा है। सरकार को स्पष्टीकरण जारी करके कर्मचारियों के भय और असंतोष को दूर करना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार ने नियम बनाया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सर्विस 20 साल पूरी हो गई है या फिर उम्र 50 साल की पार हो गई है, उनके सर्विस रिकॉर्ड की जांच की जाए। यदि उनका परफॉर्मेंस मापदंडों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो उन्हें VRS दे दिया जाए। इसके साथ ही ये भी देखा जाए कि वो मेडिकली फिट है या नहीं। इसी तरह से जो कर्मचारी मेडिकली अनफिट हैं और इलाज के बाद भी अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो उनका 15 दिसंबर के बाद चेकअप कराया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद स्वेच्छा से खुद रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन है। इस आदेश को लेकर सत्ताधारी बीजेपी का कहना है कि जनता को सुशासन देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में ये फॉर्मूला व्यावहारिक नहीं है। सख्त प्रशासन और सुशासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार प्रतिबद्ध है और इसलिए जो मौजूदा कानून है, यानी कोई कानून में अभी बदलाव नहीं किया है, जो मौजूदा कानून है उसका सख्ती से पालन हो, पिछले जो आदेश हैं वो क्रियान्वित हो, यही सरकार की मंशा है और इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है, कहीं कोई समझौता नहीं है। जनता को सुशासन देना हमारी पहली प्राथमिकता रही है। आज जब वैसे ही भारी बेरोजगारी है और नए लोगों को भी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, नौकरियों पर बंदिशें लगी हुई हैं, तब ऐसे समय पर इस फार्मूले को लागू करने से समाज में एक असंतोष की स्थिति पैदा होगी, कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है और प्रशासन में दिक्कतें आ सकती हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पर ही अधिकारी कर्मचारियों की फील्ड पोस्टिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री 7 दिसंबर को कलेक्टर और कमिश्नर के साथ कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग खराब CR वाले कर्मचारियों की जानकारी एकत्रित कर रहा है। यानी आने वाले दिनों में सरकारी महकमे से अनिवार्य सेवानिवृत्ति के साथ बड़े स्तर पर तबादला आदेश जारी होने के आसार दिख रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो सवाल यह है कि इसे जरा
और तफसील से समझते हैं। जिन कर्मचारियों की उम्र या अधिकारियों की उम्र 50 साल से ऊपर है या जिनकी नौकरी 20 साल पूरी हो चुकी है, कम से कम एक बार उनकी सीआर ज़रूर खंगाल ली जाए। ये पता किया जाए कि उनके काम में, उनके विभाग में उनके रहते रहते कोई लेतलाली तो नहीं की, उन्होंने बार बार बीमार तो नहीं पड़ रहे हैं, क्या कारण है, छुट्टियां ज़्यादा तो नहीं हैं, उनका रिकॉर्ड कैसा है। और कर्मचारी की जब सीआर भरी जाती है तो सारी चीज़ें उसमें लिखी भी जाती हैं। अब सवाल ये है कि सीआर सुधारना है या फिर जो अभी तक की सीआर है उसको ले रहे हैं, कोई मौका दिया जाएगा कर्मचारियों को। ये तमाम बातें जो अभी गर्भ में छुपी हुई हैं, लेकिन 4 तारीख तक ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। जेपी धनोपिया साहब कांग्रेस के नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। रजनीश अग्रवाल जी युवा नेता, बीजेपी प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं शासन की बात है तो जिस पार्टी की सरकार है फिलहाल, मैं उसी से पूछ लेता हूँ। रजनीश जी, इसमें जो सीआर मांगी गई है, पहले 4 बार भी ऐसा हुआ है, 2019 से लेकर 2020 तक 3 से 4 बार ऐसा लेटर लिखा जा चुका है कि भैया सीआर भेज दीजिए, भेज दीजिए, भेज दीजिए। अब तक तो नहीं आई। इस 4 तारीख को क्या हम समझें कि वो आदेश जो दिया गया है वो कर्मचारी अपने अधिकारियों के साथ समन्वय करके भेज देंगे उसको? देखिए, ये तो शासन में जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो ही बता सकते हैं, और निश्चित तौर पर जिनके बारे में है वो कर्मचारी अधिकारी, जो बनाने वाले हैं वो कर्मचारी अधिकारी। कोई राजनेता तो जाके बैठ के वहाँ बनाने वाले नहीं है। जब कमलनाथ जी का शासन था तो कांग्रेस के लोग बना रहे हो तो मुझे नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सीआर भरने वाले नहीं है, वही अधिकारी कर्मचारी हैं जो प्रोफार्मा भर के भेजेंगे, अधिकारी कर्मचारी भेजेंगे। और क्यों नहीं भेजना है अपने आप में निश्चित तौर पर सवाल है। और अब चाहे वो कमलनाथ जी का शासन रहा हो और अब अगर 4 तारीख दी है तो 4 तारीख तक प्रोफार्मा भरकर भेजे जाने चाहिए। जो जनता के धन का उपयोग जनता के हित में वेतन पाकर नहीं कर रहे हैं तो सवाल उठता है। अगर कोई वाजिब कारण है तो उसके मुझे लगता है कि अधिकारी कर्मचारी बता सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि जांच करने वाले भी वही हैं, कोई नेता का दल नहीं है, मंत्रियों का दल नहीं है। तो इसमें जो नियम है, जो प्रक्रियाएं हैं, उसका पालन किया जाना चाहिए। अगर कोई केवल और केवल सरकारी धन की लूट मचाकर अपना ऐश फरमा रहा है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक है कार्रवाई अपेक्षित है। सुशासन के लिए इस प्रकार की कार्रवाइयाँ के लिए ही तो नियम ये बनाए गए हैं, उसके लिए तो ये कानून है। जी, जेपी धनोपिया साहब, भ्रष्टाचार, लापरवाही, अनियमितता, इस तरह की स्थिति अगर किसी कर्मचारी की है या कोई कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं तो उनकी सीआर देखी जाए। क्या लग रहा है आपको कि एक समय कोरोना काल था, फिर उसके बाद कर्मचारी लगातार फील्ड पे काम कर रहे थे, शासन के संपर्क में भी हैं, कई विभाग ऐसे हैं जहां अभी तक भर्तियां नहीं निकली, बहुत ज़्यादा लोड है, कर्मचारी जैसे तैसे काम कर रहे हैं, ये उनके हक में होगा या कहीं ना कहीं एक डर का माहौल ज़रूर पैदा होगा इससे? देखिए पंडित जी, वास्तविकता ये है कि परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होते हैं। जो परिस्थितियां होती हैं उसके हालात देखा जाता है। पिछले 15 सालों में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है तब भी ये चीज़ रही है, तब भी ये आर्डर निकले हुए हैं कि जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, 20 साल की नौकरी हो गई है, अगर वो काम करने में सक्षम नहीं है तो उनको सुरक्षा मतलब एक वो रिटायर्ड कर दिया जाए, वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाए। मैं समझता हूँ कि वही स्थिति आज भी है, लेकिन कितने लोगों की सीआर इससे पहले आई है, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? ये छोटे लोग हैं, ये कर्मचारी हैं या चतुर्थ श्रेणी के लोग हैं, इनके ऊपर तो आप सीआर मंगा के वो कर लेंगे, लेकिन इनकी सीआर लिखने वाले जो अफसर होते हैं उनकी कार्रवाइयों के बारे में क्या हुआ है, उनके बारे में क्या विचार हुआ है? कभी भी कोई परिस्थिति नहीं है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि जो काम नहीं करते हैं उनको जबरदस्ती रखा जाए, जो काम नहीं करते हैं उनको निश्चित रूप से सेवानिवृत्ति देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी परिस्थितियां तो देखिए, आज पूरा देश, पूरा विश्व कोविड की महामारी के अंदर जूझ रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों पर रोजगार नहीं है, जो लोग सरकारी कर्मचारी बेचारे लगे हुए हैं, उनके बच्चों के पास जो नौकरियां थी वो छूट गई हैं, उनके घर परिवार चल नहीं रहे। ऐसे में इस स्थिति के करने के बजाय काम में सख्ती लाना चाहिए, हमें काम कराना चाहिए। काम कराने के हमारे जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक क्षमताओं के धनी लोग बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि सारी चीज़ों पर नियंत्रण करें और काम कराएं, बजाय इस तरह का डर बनाने का। ये तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की नीति है, डर बनाने की पैदा है, और लोगों को निश्चित रूप से ट्रांसफर करेंगे। इसमें भी ये बड़ा एक स्थानांतरण उद्योग जो है शुरू हो जाएगा, लोगों पर परेशान ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, इस पर मैं रिएक्शन लेता हूं। रजनीश जी, इन सबके बीच एक गर्भ में छुपी हुई बात ये कह रहे हैं जेपी धनोपिया साहब कि इसके बीच में जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर होंगे, एक बार फिर से तबादला उद्योग चलेगा। तो वो सामने आ जाएगा।
सामने आ जाएगा अगर तबादला उद्योग चलाने की बात करें। यहाँ तो सेवानिवृत्ति की बात हो रही, छुट्टी, काम से छुट्टी की बात हो रही। जो निकम्मे, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सरकारी धन की लूट मचा कर रखे हुए हैं, उनको क्यों, उनके बारे में संवेदना के साथ विचार, उनके कार्य बारे में नियम कानून से क्यों विचार नहीं हो? जो बाकी लोग खड़े कतार में हैं उनके लिए कोविड नहीं है, और इन निकम्मों के निठल्लों के लिए, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अनियमितता करते हैं, जो गड़बड़ घोटाला करते हैं, उनके लिए कोविड है। उनका परिवार है और उनका परिवार नहीं है, जो कतार में लगे हैं, जो निष्ठा से काम करते हैं, या जिनको नौकरी की जरूरत है, दरकार है जी, जो युवा हैं जिनको भर्ती की दरकार है, उनके लिए कोविड नहीं है। कोविड उनके लिए है तो कांग्रेस उनके साथ में खड़ी हो जाए। ये सख्ती के साथ में करना चाहिए, क्योंकि इनके कारण पूरे के पूरे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी पूरे के पूरे बदनाम होते हैं। बेचारे जो अच्छे काम करने वाले लोग होते हैं वो भी एक ही तराजू में तोले जाते हैं। कई लोग हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कर्मचारी निष्ठा के साथ, तपस्या के साथ में काम करते हैं, सुबह से रात तक मेहनत करते हैं। उनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए, उनको उत्साहवर्धन उनका होना चाहिए, और वो भी उसी भाव तो ले जा रहे हैं जो निकम्मे हैं, भ्रष्टाचारी है और इस प्रकार के काम कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो ठीक नहीं है। और कोविड एक के लिए हो, दूसरे के लिए नहीं हो, ऐसा भी ठीक नहीं है। बहुत कतार लगी है साहब, उनको नौकरी देने की बात। सरकारी भर्तियां मुख्यमंत्री जी ने खोल दी हैं, तमाम प्रकार की विभाग तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में धड़ाधड़ सरकारी भर्तियां होने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि नियम कानून धर्म के तहत बात हो, बात केवल मेरी मर्जी ऐसा भी मत करो साहब। कोविड है, क्यों हो, इनके लिए कोविड है, बाकी के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है ये भेदभाव भी मत करो जी। मुझे लगता है जेपी धनोपिया साहब के पास इस सवाल का जवाब होगा। निश्चित होगा। ऐसा है पंड्या जी, ये सिर्फ दबाव की राजनीति है। धनोपिया जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि जो अधिकारी बनाते हैं वो अधिकारी गड़बड़ ना करें। मैं धनोपिया साहब की बात से सहमत हूं, और अधिकारियों के बारे में भी इस प्रकार की जो सीआर रिपोर्ट बने वो बिल्कुल धनोपिया जी सही कह रहे हैं। उन अधिकारियों को भी पनिश होना चाहिए जो बड़े अधिकारी हैं, जो इस प्रकार का काम नहीं करते हैं और वेतन बड़ा पाते हैं। मैं उनकी बात से सहमत हूं। चलिए, ये तो आपने तारीफ कर दी, लेकिन धनोपिया साहब तारीफ करते हैं कि नहीं, ये पूछना होगा। जरा मैं आप ही से रिएक्शन लेता हूं धनोपिया साहब। नहीं, देखिए विजय पंड्या जी, सवाल तारीफ का नहीं है, एक नीति का और नियत का है। ये बात सही है कि शासकीय कर्मचारियों के मामले में एक आम राय बहुत अच्छी लोगों की नहीं होती है। वो काम के लिए जो बैठे हुए लोग होते हैं, गरीब, मजदूर, किसान, किसी काम को जाता है, तो मेरे भी इस बात का अनुभव है कि पहले शासकीय कर्मचारी आवेदन में पढ़कर गलती ढूंढने का प्रयास करता है, बजाय उसके सुधार के या काम करने के। ये सारी चीज़ों सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है, लोगों को पनिशमेंट की आवश्यकता नहीं है। हमें गरीबों के लिए न्याय दिलाने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी मशीनरी में अगर जो घुड़सवारी ढंग का नहीं होगा तो घोड़ा तो ददड़ जाएगा भाई। हमें घुड़सवार को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, घुड़सवार अच्छे होना चाहिए। आज जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके साथ अगर बाकी में भ्रष्टाचार है, खूब रिश्वत देते पकड़े जा रहे हैं, ना रेंजर पकड़े जा रहे हैं, तो नगर निगम पर, नगर पालिका वाले पकड़े जा रहे हैं, इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं, ईंटें सोने की चांदी की निकल रही हैं, लाखों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये सब पे कार्रवाई हो तो एक मैसेज जाता है। लेकिन सवाल यह कि सारे के सारे लीपापोती होकर रखा जाते हैं और एक नई तलवार लटका दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी आई है, ये वापस आने के बाद में एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि शासकीय कर्मचारी वापस उनके नियंत्रण में इस तरह से हो जाए कि उनके हाथ पांव जोड़ने लगे, उनके आगे पीछे घूमने लगे। ये वो एक स्थिति है। मैं खुद उस पक्ष में हूं, जो काम नहीं करते उन पर कार्रवाई करें, लेकिन मुझे पहले ये बताएं 15 साल में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया है, कितने लोगों के आवेदन आपने सीआर में लिखे हैं, और आज जिन अधिकारियों को सीआर बनाना है उन अधिकारियों की सीआर कैसी है ये भी तो देखिए जाए। चलिए, ये एक बड़ी मजबूत बात कही है। रंजीश जी ये पूछ रहे हैं कि जो अधिकारी जिनको जिम्मा दिया गया सीआर बनाने का, कम से कम वो उनकी तो सीआर चेक कर ली जाए। नहीं, तो विधि व्यवस्था है, ये उसी हिसाब से होती है। प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं। अधिकारी सीआर बनाने वाले हों, उनकी भी सीआर बनाने वाले लोग होते हैं। ये प्रक्रिया है, कोई आज की बनी हुई प्रक्रिया नहीं है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े घोटाले गड़बड़ करने वाले लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं, पकड़ने के लिए कोई बाहर से कांग्रेस कार्यालय से लोग नहीं आ रहे हैं, वो इसी सरकार के अंग हैं जो उनको पकड़ते हैं, जो गड़बड़ घोटाले करते हैं, और उसी पर इसी सरकार के अंग कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जो मौजूदा नियम कानून है उसी के तहत कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर तो करना है। कोई सच्चे, ईमानदार, निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ लोगों पर कार्रवाई थोड़ी होनी है। तो ये अगर इस प्रकार के लोग हैं, नहीं, लेकिन एक चीज नाम का उल्लेख धनोपिया जी क्या कह रहे हैं धनोपिया जी, जरा आपको सुन नहीं पाया मैं जानना चाह रहा हूं इस 15 साल में ऐसी कार्रवाई कितने लोगों पे हुई है, कोई रिकॉर्ड है मेरे मित्र के पास? रंजीश जी नहीं, मेरे पास अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है मौजूदा समय में। ये पता करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग से जानकारी ली जा सकती है कि 15 साल में कितने लोगों पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है या नहीं हुई है और क्यों नहीं हुई है।
जरूर पता की जा अभी सकती हाल ही का एक किस्सा मैं भी सुना देता हूं सर, जहां एक जो अधिकारी को पकड़ा है जिसको ये कहने के लिए कि साहब आपको कार्रवाई करनी है, क्योंकि जो माफिया राज चल रहा था, जो प्रशासन ने अतिक्रमण तोड़े उसके एवज में 50 लाख की किस्त मांगी जा रही थी। एक वो भी एक उदाहरण है। ग्वालियर की बात है। जी जी बिल्कुल, ग्वालियर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ज्ञान में वृद्धि के लिए। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है सर कि अब कितने दिनों तक ये काम चल रहा था? ऐसे और कौन कौन लोग हैं? ये क्या इन 15 महीनों में पनपे या 15 साल में पनपे है? और ऐसे भी रिकॉर्ड है, क्योंकि लंबे समय से मुझे भी एंकरिंग का अनुभव है सर, तो मैं ये भी सुनता आ रहा हूं कि पढ़ता भी आ रहा हूं कि एक चपरासी के घर से उज्जैन से 2 करोड़ रुपए निकले। तो सवाल ये कि जिनकी नीचे जड़ें जमी हुई हैं, ये सिर्फ उनको डराने के लिए ये फॉर्मूला है, या फिर समय कम है इस सरकार के पास, तो कम से कम कर्मचारियों और अधिकारियों पर दबाव बने कि जाइए साहब, फील्ड में जाइए, उतरिए, काम करिए, नहीं तो फिर घर जाइए, छुट्टी हो जाएगी। देखिए, ईमानदार और निष्ठावान कर्मचारी या अधिकारी को किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो भ्रष्टाचारी है, जो लापरवाही बरतता है, जो नागरिकों को परेशान करता है, उसको डरने की जरूरत है, उसको डरना पड़ेगा। और डरने के लिए नेताओं से नहीं, नियम कानून से डरना पड़ेगा, उसकी सीआर खराब होने से डरना पड़ेगा। नहीं रजनीश जी, आप एक मजबूत बात कह रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं इसी प्रदेश में इस प्रकार के बिना भ्रष्टाचार के कहीं न कहीं क्या गलत है, काम नहीं होता। हर विभाग में कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पूरे विभाग को बदनाम कर रहे हैं। ये जनरलाइज बात मत कर, ना 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 ना, ये जनरलाइज बात मत करिए। ये जनरलाइज बात करने का कोई कारण नहीं है। मैंने कहा इसीलिए कि तो फिर सर मैं उस रिपोर्ट को भी पेश कर देता हूं। एशिया की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें सबसे भ्रष्टाचार में भारत नंबर 1 आया था, तो क्या मध्य प्रदेश उससे अछूता है? देखिए, मैंने देखिए, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल अछूता है। रिपोर्ट्स आप देख लीजिए, कहाँ की रिपोर्ट से उठाकर देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन 6 सालों में जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग में सुधार हुआ है, हर साल सुधार हुआ है। कौन सी इंटरनेशनल रिपोर्ट उठाकर देख रहे हैं आप? हवाला दीजिए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, और मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ लोक सेवा गारंटी अधिनियम सबसे पहले बना, सबसे पहले कानून बना ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वो है जहां समाधान ऑनलाइन, लोक सेवा अधिनियम गारंटी वाला जो कार्यक्रम है, ऑनलाइन लोगों को प्रमाण पत्र नहीं मिलते, लोगों को दस्तावेज नहीं मिलते, जो समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री जी को स्वयं पूछना पड़ता है। तो ये बेकार की बातें ना करें। और मैं फिर कहता हूँ, सारे अधिकारी कर्मचारियों को एक तराजू पर नहीं तोलना चाहिए। निष्ठावान कर्मचारी अधिकारी हैं और वो काम करते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है। कांग्रेस के कारण मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है क्या? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण मध्य प्रदेश प्रगति कर रहा है क्या? ऐसे ही कर्मचारी अधिकारियों के कारण मध्य प्रदेश ने प्रगति की है, विकास के आयामों को छुआ है, कई प्रकार के सोपान चढ़े हैं। भाजपा ने के कार्यकर्ताओं ने किया है, निश्चित तौर पर किया है। 15 साल सरकार रही है, हमने भी बिल्कुल बराबर से हिस्सेदारी की है। आप जैसे जो कांग्रेस के लोग हैं, उन्होंने 15 महीनों में क्या किया था? उस मुख्य सचिव सुधीर रंजन महंती का पत्र बताता है कि जो उस समय अभियान कांग्रेस की सरकार में चल रहे थे, तो कैसे लूटम लाट मचा के रखे हुए थे। वो पत्र बताता, ऑफिशियल पत्र, जिसमें कमलनाथ जी का भी हवाला दिया हुआ जो उन्होंने उस समय कोट किया था। चलिए, ये दबाव है या वाकई सरकार का प्रभाव है, ये रिपोर्ट आने पर समझ में आ जाएगा। और रजनीश जी, ये भी बात समझनी होगी। चलिए, मैं आप समझ सकता हूं कि आप पार्टी की तरफ से हैं और कहीं ना कहीं आपको मजबूत बात रखनी है, लेकिन 4 बार पहले रिपोर्ट में मांगी गई, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं। अब जब 4 तारीख को बैठक है, उसमें रिपोर्ट आएगी क्या? इतनी जल्दी अपने अधिकारी, वो अधिकारी जो अपने नीचे कर्मचारियों से जड़े जमा कर बैठे हैं, वही अपने कर्मचारियों पर गाज बन के गिरेंगे क्या? और दूसरी बात ये रही कि आपके पास पिछले कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, रजनीश जी, में आप बोलेंगे तो नाम भी बता दूंगा, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, राजस्व विभाग के मान लीजिए आप, पंचायत विभाग के ले लीजिए, 32 सालों से वहां अभी तक कोई भर्ती नहीं निकली है। जनपद पंचायत में लगभग एक सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पास आप मान के चलिए कि 150 गांव है एक तहसील में या जनपद में, तो उन 150 गांव में से 70 गांव, 50 गांव एक सहायक विकास विस्तार अधिकारी के पास है। और केंद्र से लेकर राज्य की कितनी योजनाएं आप भी समझते होंगे, एक अधिकारी कब तक कितना झेलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ सवाल छोड़कर गया था मैं, रजनीश जी आपसे शुरुआत करूंगा, फिर जेपी धनुपिया साहब के पास जाऊंगा। जी, मैं कुछ सवाल छोड़ के गया था सर, आपसे यही कह रहा था कि एक तरफ डिपार्टमेंट में लोग नहीं हैं, भर्तियां निकली नहीं हैं, बर्डन ज्यादा है, और ये आप नहीं, देखिए, मैंने इसीलिए कहा। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए,
नहीं, मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैं वही बात कह रहा हूं कि जहां सरकारी भर्तियां अपेक्षित हैं, की जानी है, विभागों को तैयारी करने का कहा गया है, जो निर्धारित प्रक्रिया है उसके तहत सरकारी भर्तियां तेजी से ताबड़तोड़, मैंने पहले भी कहा, की जानी है और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे वो भर्तियां के विज्ञापन दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये दूसरी बात है, ये अलग बात है कि जो लोग काम करने में जो सरकारी वेतनमान पा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अनियमितता कर रहे हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा ना निभाते हुए बल्कि खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीबों को, नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, और उनके पास में केवल मनसा मेरी इच्छा है ऐसा ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं, जो नियम धर्म प्रक्रिया के तहत वो इस मामले में आते हैं तो उन पर कार्रवाई का मामला है। अभी तक 2019 में जो कमलनाथ जी की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी उस समय, क्यों प्रोफार्मा भर के नहीं भेजे गए? वो मतलब आपका कहना है कि सरकार इस मूड में है कि जो काम नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ये आदेश नहीं है, 4 दिसंबर ये लागू भी होगा, ये दिखेगा भी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल दिखना ही चाहिए, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलिए, जेपी धनोपिया साहब, जब आपकी सरकार थी तो जीतू पटवारी जी ने एक बयान दिया था पटवारियों को लेकर, और आपको याद होगा कि सारे लामबंद हो गए थे, तो कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले सरकार के मन में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए या फिर आपके पास पूरा पावर होना चाहिए? हालांकि पावर में तो है, सरकार में है, लेकिन कई बार कर्मचारियों के पास पावर होता है, वो जैसा कहते हैं वैसे ही सरकार चलती है। पंडिया जी, मैं 2 बातों का जवाब देना चाहता हूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। एक तो मेरे मित्रों ने कहा कि जनरलाइज बात मत करिए, भ्रष्टाचारियों पे किस पे कार्रवाई किस पे नहीं हुई, तो मेरे को याद दिलाना चाहता हूं, पिछले कार्यकाल में इनके एक बहुत कद्दावर मंत्री हैं, बहुत पावरफुल हैं आज, उनके खानसामा ड्राइवर के लाकर में करोड़ों रुपए निकले थे, इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी जी, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। उनके पीए के ऊपर बहुत से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, आज तक नहीं हो पाई थी, और कोर्ट से लाके बैठा के उन्होंने अपना फिर वापस वही बैठा लिया, वही बैठे हुए हैं। और दूसरी बात जो मेरे मित्र कह रहे हैं भर्तियां होंगी, ये होंगी, जब 28 विधानसभा के उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही थी तब आदरणीय शिवराज सिंह चौहान रोज बड़े बड़े जोर जोर बोलते थे 90,000 जेलें भर्ती होंगी या इतनी होंगी, होंगी। 1 महीना हो गया, एक विज्ञापन नौकरी का नहीं आया अभी, सिर्फ कहने की बातें हैं। मेरा कहना है आपको पूरे अधिकार हैं, सत्ता में हैं, सरकार चलाना आपकी जिम्मेदारी है, कार्रवाई करिए, निकम्मे लोग बाहर निकालिए, लेकिन दूसरे गरीबों के लिए नौकरी के बारे में योजनाएं तो बताइए, योजनाएं तो दीजिए, कहीं तो बताइए कहाँ क्या करने वाले हो। 1000 जगह है, 26 लाख वैकेंसी है पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर ये कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं करते हैं, लोगों को पिछले दरवाजे से आज भी परमानेंट लोगों को हटाकर ऑफ वो किया जाता है, सब कैंडिडेट दिए जाते हैं। मतलब आप देखिए लोगों को किस तरह से लोगों को नौकरी दी जाती है, परमानेंट नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश में तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने रिकॉर्ड बना दिया कि मध्य प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी 2 साल ठेके पे लगा दिया था, कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज। आज हो क्या रहा है भाई, सारी जगह पे प्राइवेट गाड़ियां लगा दी, ड्राइवर सब बेरोजगार हो गए, सारे लोगों के रिटायरमेंट हो गए, लोगों के सारे हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर जिनकी नौकरी निकलती सब ठेके पे दे दिए गए। तो ठेके प्रथा चल रही है मध्य प्रदेश में। ये काम 15 साल में इन्होंने कोई ऐसा प्लस काम नहीं किया है। जिस रेगुलर कर्मचारी को 50,000 सैलरी मिलना चाहिए वो 15,000 में बेचारा नौकरी करने के लिए मजबूर है कि उसे अपना परिवार और घर चलाना है, और ये कहते हैं नौकरियां निकलने वाली। पहली बात तो ये है कि 25-26 लाख जो ये संख्या दे रहे हैं, ये संख्या तो सरकारी नौकरियों कर्मचारियों की नहीं है कुल। मैं बोल लूँ आप पंड्या जी अगर कहें तो? बिल्कुल बिल्कुल सर बोलिए। तो ये 25-26 लाख की कोई वैकेंसी नहीं है और ये बेकार की बात है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो 1.5-2 लाख की संख्या कुल सभी विभागों को मिलाकर है और सभी विभागों की भर्तियों की तैयारी, और मैंने कई बार कहा कांग्रेस विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करे और सामने आ जाए। अरे भैया धनोपिया जी, मैं बीच में नहीं बोलता, आप बीच में मत बोलो। मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोलो धनोपिया जी, सुन लो। आप लोगों ने तो 15 महीने कुछ नहीं किया, सरकारी भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, पीएससी तक पर भी आपने रोक लगा दी थी, आपने तमाम प्रकार के प्रपंच रचना शुरू कर दिए थे सरकारी कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, किसी से जमा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम है, हमने वादे किए थे वो काम लगातार हम कर रहे हैं। सरकारी भर्तियों का भी जो मामला और दबाव और कमाई का धंधा ढूंढ रहा है आप लोग।
सुन लो धनोपिया जी, लाखों वैकेंसियां, आप लाखों लोगों के पास में लाखों कुछ नहीं बचा है, सुन लो। इसलिए जब आप सुन लो, जब सवाल खड़े किए होते तो सरकारी भर्ती भी होंगी, अरे आपके पास ही नहीं बचेगा। चलिए इस डिबेट को यही समाप्त करूंगा, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाऊंगा सर, इनको वॉच करें, खत्म करेंगे, लेकिन एक सवाल ये छोड़ जाएंगे कि अगर 4 तारीख को जब सीआर आती है तो सीआर देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि कितनों पर कार्रवाई होती है और कितनों पे नहीं होती, और सरकार क्या वाकई कार्रवाई करने के मूड में है या नहीं, क्योंकि सरकार के पास भी समय कम है, फिर वापस विधानसभा चुनाव में जाना है, 2-2.5 साल का समय है। ऐसे में वो भी चाहती है कि जितने वादे किए हैं कम से कम कुछ तो पूरे करके जाएं। अब देखना है वादे पूरे करने के लिए जो कर्मचारी है, जो निचले स्तर पर काम करता है, जो अधिकारी हैं, उनको लेकर सरकार क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।